हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका राधा रानी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल की पहली पूर्णिमा, जी हाँ, पौष पूर्णिमा 2026 में किस तारीख को मनाई जाएगी, 2 को या फिर 3 तारीख को। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या होगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा और हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। साल 2026 की पहली पूर्णिमा पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है और पवित्र नदी में स्नान, दान और सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बतलाया गया है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पौष मास में किए गए धार्मिक कर्म कांड की पूर्णतः पूर्णिमा के स्नान करने के बाद ही सार्थक मानी जाती है। साथ ही पौष पूर्णिमा से ही माघ मेले का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। माघ मेला भारत के प्रमुख धार्मिक आयोजन में से एक है, जो प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से शुरू होता है। आइए जानते हैं कि इस साल किस दिन रखी जाएगी पूर्णिमा का व्रत। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को शाम 6:53 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 3 जनवरी को दोपहर 3:32 पर होगा। उदया तिथि को मानते हुए पौष पूर्णिमा का व्रत 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा। दोस्तों, 3 जनवरी को चंद्रमा का उदय शाम 5:28 पर होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का खास धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत, स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा और जरूरतमंदों को दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। 3 जनवरी 2026 को साल की पहली पूर्णिमा पड़ रही है। पौष पूर्णिमा का व्रत और पूजा करने से जीवन के कष्ट और नकारात्मकता दूर होती है, मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है। साथ ही धन, अन्न और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि पौष पूर्णिमा में व्रत करने वाले जातकों के लिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा पर दान स्नान का ब्रह्म मुहूर्त 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार को सुबह 5:25 से लेकर के सुबह 6:20 तक रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो दोपहर में 12:05 से 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त में भी दान दक्षिणा दे सकते हैं, अपना धार्मिक कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा 2026 की पूजन विधि क्या होगी। दोस्तों, पौष पूर्णिमा पर सवेरे सवेरे पवित्र नदी में स्नान के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। फिर भगवान विष्णु की पीले फूल, भोग, चंदन, अक्षत, वस्त्र, तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी सहस्त्र नाम का पाठ करें और तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इसके बाद गाय के घी के दीपक से आरती करें और भोग लगाएं। फिर दिन में एक बार आप सात्विक भोजन करें या फलाहार लें और गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र का दान दें। पौष पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को भी अर्घ्य देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मान्यता है कि पूर्णिमा की रात में की गई आराधना शीघ्र फल प्रदान करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप पौष पूर्णिमा के दिन चीज़ों का दान कर सकते हैं। दोस्तों, पौष पूर्णिमा 2026 पर दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। नवग्रह, नक्षत्र, ये सब आपके जो अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद रंग की चीज़ें आप दान कर सकते हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन इत्यादि का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर आप साथ में ही खीर का प्रसाद बना करके उसे प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं
तो इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और प्रभु की कृपा आप पर होती है। इस दिन खास तौर पर कंबल, गर्म कपड़े, चावल, गेहूँ, तिल और गुड़, घी और दूध का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथ ही आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखें या फिर राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।